आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे देव उठनी एकादशी के दिन आपको पूजा किस प्रकार करनी है। देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजा किस प्रकार करेंगे। देव उठनी एकादशी के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन आपको कौन से कार्य करने हैं। हमारे हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। वहीं इस बार यह एकादशी गुरुवार के दिन है, तो इसलिए इस दिन का महत्व अधिक बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु जी 4 महीने के बाद विश्राम करके दोबारा से जागते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं। इस दिन से सभी मांगलिक कार्यों की भी शुरुआत हो जाती है। इस एकादशी के दिन की गई पूजा से कई गुना फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को 1000 यज्ञों के बराबर पुण्य भी प्राप्त होता है। ऐसे में देव उठनी एकादशी के दिन आपको पूजा किस प्रकार करनी है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानिएगा देव उठनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 नवंबर बुधवार रात 11:05 से। एकादशी तिथि का समापन होगा 23 नवंबर दिन गुरुवार को रात 9:02 पर। उदया तिथि के अनुसार प्रबोधिनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। पूजा का समय रहेगा सुबह 6:50 से सुबह 8:09 तक। जो रात्रि की पूजा का मुहूर्त है वह रहेगा शाम को 5:25 से रात 8:46 तक। इस बीच आप पूजा कर सकते हैं। अब जानिए इस दिन पूजा किस प्रकार करनी है। देव उठनी एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण कर लें। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। हो सके तो पीले वस्त्र जरूर पहनें। इसके बाद भगवान विष्णु जी का मनन करते हुए एकादशी व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा आरंभ करें। पहले जल से आचमन करें, फिर भगवान विष्णु जी को पीले रंग की फूल माला आदि चढ़ाएं, पीला चंदन लगाएं। इसके बाद पीले रंग की मिठाई, गन्ना, सिंघाड़ा, मौसमी फल आदि चढ़ाने के साथ जल भी जरूर चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर विष्णु चालीसा, देव उठनी एकादशी की व्रत कथा, श्री विष्णु स्तोत्र, विष्णु मंत्र आदि का जाप करें। जितना हो सके आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप जरूर करें। इसके बाद आरती करें और भूल चूक के लिए क्षमा याचना जरूर करें। दिन भर व्रत रखें और शाम को विधिवत पूजा करने के साथ प्रवेश द्वार के पास घी का एक दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण कर लें। देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु स्तोत्र का पाठ जरूर करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है और शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। अब जानिएगा कि आपको देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजा किस प्रकार करनी है। हमारे हिंदू धार्मिक मान्यताओं में तुलसी माता जी का काफी महत्व माना जाता है। तुलसी माता जी की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह पौधा लगाने और इन्हें पूजने से सुख समृद्धि बढ़ती है और साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी माता जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए और कुछ नियमों का ध्यान भी जरूर रखना चाहिए। जैसे कि तुलसी जी को हर रोज जल देना चाहिए। कभी भी बिना स्नान किए तुलसी माता के पत्तों को स्पर्श न करें। वहीं रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में भूल कर भी जल ना चढ़ाएं। एकादशी और रविवार के दिन माना जाता है कि माता तुलसी प्रभु श्री हरि विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए इन दोनों दिन तुलसी माता के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। वहीं शास्त्रों की माने तो सूर्य के अस्त होने के बाद भी तुलसी के पत्तों को ना तो स्पर्श करना चाहिए और ना ही तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन आपको पत्ते भी नहीं तोड़ना चाहिए। आपको पत्ते चढ़ाने हैं तो आप एक दिन पहले तोड़ कर रख सकते हैं। उन्हें अच्छे से साफ करके धो के आप अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते हैं। तो इन नियमों का आपको जरूर ध्यान रखना है।
अब जानिए एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा कैसे करनी है। भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक महीने के बारे में बताते हुए कहा कि पौधों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, दिवसों में एकादशी तथा तीर्थों में द्वारिका मेरे हृदय में सदा निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक माह में तुलसी पूजा और खासकर देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन तुलसी पूजा करने से भगवान विष्णु जी की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। वैसे तो कार्तिक के महीने में रोज तुलसी माता के सामने दीपक जलाना चाहिए और तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अगर आप पूरे महीने तुलसी माँ की सेवा और दीपक नहीं जला सकते हैं तो एकादशी से पूर्णिमा तक दीपक जलाकर माँ तुलसी को प्रसन्न करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी पर तुलसी पूजा के लिए सबसे पहले आप गन्ने से तुलसी के चारों ओर स्तंभ बनाकर उसे तोरण से सजा दीजिए तथा स्तंभों पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। रंगोली से अष्टदल कमल के साथ ही शंख, चक्र व गाय का पैर बनाकर सर्वांग पूजा करें। दशाक्षरी मंत्र से तुलसी जी का आवाहन करके धूप, दीप, रोली, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य और वस्त्र अर्पित करें। माता तुलसी के चारों ओर दीप दान करके उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि नियम पूर्वक तुलसी जी की पूजा और दीप दान करने से परिवार के सारे कष्ट दूर होते हैं तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और आर्थिक संपन्नता भी बनी रहती है। माता तुलसी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में माता लक्ष्मी का वास भी बना रहता है। तुलसी रोपण का महत्व मुनि, यानी रोपी तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती हैं उतने ही हजार युक्त प्रयत्न तुलसी रोपण करने वाले शुक्रत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपणी की हुई तुलसी जितनी शाखा, प्रशाखा, बीज और फल पृथ्वी पर बढ़ते हैं उतने ही कुल जो बीत गए हैं और जो होंगे वो 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम्ब के पुष्पों से भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं वे कभी भी यमराज को नहीं देख सकते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो भी तुलसी माता की पूजा करता है उनको 10,000 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने, स्पर्श करने, कथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने, तुलसी रोपण करने से, जल से सींचने से और प्रतिदिन पूजा सेवा आदि करने से कई गुना 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा इस महीने में लगाते हैं उनके कुटुंब से उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण जानकारी। और यदि आपने अभी तक तुलसी का पौधा घर पर नहीं लगाया है और आप लगाना चाहते हैं तो कार्तिक का माह समापन होने से पहले आप लगा सकते हैं। आप किसी भी दिन लगा सकते हैं, वैसे बृहस्पतिवार के दिन लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो यदि आप तुलसी का पौधा इस दिन लगाते हैं तो भगवान श्री हरि की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। तो यह थी संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।